पुणात्माओं, जैसे जितने भी दास ने बहुत इतिहास दिखाए नकली ऋषि में ऋषियों के संतों के, सभी का विधान है कि जो कर्म में भाग में लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा। भाग्य में जो लिखा है उसको प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध। अब प्रारब्ध में हमने जो दुख भोगने पड़ेंगे, फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? कौन करेगा भक्ति? एक दो चोटी सी लाग जाओ, आदमी फूक देगा ठाके सारी मूर्तियां नरुन फोटुआ ने, तो क्या कैसे भक्ति कर सकता है? दिल टूट जाता प्राणी का। भक्ति करने की उत्साह तभी तभी बनता है जब आदमी आने वाली आपदा का पता लग जाता कि ऐसा होना था, और फिर एकदम परमात्मा उस बला को टाल देगा आपकी। और आपको महसूस भी होगा सचमुच आज शरण में ना होते थे, बिजली गिर गई थी। तो फिर दूनी रुचि बनेगी भक्ति में। तो क्या बताते हैं कि जब तक आप गुरु की शरण में नहीं आते तो तब तक आप बालक थे, भोले बालक थे। और छोटा बच्चा अबोधपने में जैसे पालने में लेटा है, बच्चा बेटा या बेटी, और टट्टी पेशाब कर दिया कपड़ों में ही, और हाथ पैर मार के सारे कपड़े भी खराब, पैर पूर भी लथेड़ लिया लपट के टट्टी में, और फिर रोने लगता है, तो माता समझ जाती है कि इसने कोई भूख लगी होगी। वो जाती है उसको संभालने के लिए, तो क्या देखती है? सारे कपड़े भी खराब कर रखे, टट्टी भी कर रखी, पेशाब भी कर रखे। तो उसने बालक बुरा नहीं लगता, उसको पता है, इसने पता को नहीं, ज्ञान है मां ने कि इसको पता नहीं बालक से, उसको ऊपर कोई दोष नहीं, कोई क्रोध नहीं करती। उन्हें उठावेगी, धोवेगी, मांजेगी खूब अच्छी तरह, कपड़े धोकर सुखावेगी, नए पर आवेगी, और छाती के लावेगी, फिर लाड करेगी, दूध पिलावेगी। तो आज जब तक इस शरण में नहीं आते परमात्मा कबीर जी की में, आप ऐसे बच्चे हो, और अनजानपने में ना जाने कितनी गलती करके आप कति सड़ गए, उसमें लथड़े पड़े हो। लेकिन कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, और जान का बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। आपका इतना काम है, आपके जो प्रारब्ध में जो पहले के जितने भी पाप थे वो आपके साथ लपेट के भेज रखे काल ने, और जिसे पुण्य थे वो भी अंदर डाल दिए, तो आपके दोनों मिलाकर मिश्रण कर रखे। तो अब परमात्मा आपके उन पापों को धोएगा सारा ने, और फिर आपको समझ कर लेगा, और समझ करके फिर छीनने का लगा होगा, और सतलोक में ले जाकर दूध पियावेगा, यानी वहां सदा सुखी कर देगा आपको। शरण पड़े को गुरु संभाल, जान का बालक भोरा रे। कहे कबीर तुम शरण चित राखो। फिर आपका कर्तव्य बताया है कबीर साहब ने, आप भी अपने गुरु जी से ऐसा अभेद संबंध कर लो, मन में दोष नहीं आवे। जिस दिन आपके गुरु जी के प्रति कोई विकार आता है, यानी कोई कमजोरी झांकते हो गुरुदेव के अंदर, तो उस दिन आपका नाम खंडित हो जाता है। और काल यही चाहता है कि ये एक बार संत से इसका कनेक्शन कट जा, फिर यो कितने धक्के खाए जाइयो, कहीं तेरा लंबा चौड़ा का क्षेत्र है इसका, तो फिर इसको यही उलझा कर मार देता है। तो परमात्मा कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जगजोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। एक ये फाइनल फार्मूला है इस भक्ति मार्ग में। इस परमात्मा कबीर जी के धनी के द्वार पर पड़ा रहे और इसी के धक्के खावे, 100 काल जगजोल ही, कितना ही काल आपको झटके देता दिखे, पर परमात्मा से दूर नहीं होना, यह बहुत बड़ी भूल हो जाएगी आपकी। जैसे हम अज्ञानता में, यानी बगैर अध्यात्म ज्ञान के कई बार बहुत कमजोर सोच बना लेते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हमने युगों युगों से पापों की गठड़ी बांध रखी है। और उसके लिए परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा तो समय आए फल हो। आप जी ने भक्ति का बीज ईब बोया है यू, कितने युगों के बाद। अभी तक आपकी पिछले संस्कार ही चल रहे थे,
और कहीं थोड़े बहुत पुण्य कर दिए, कितने दाने डाल दिए, को छोटे मोटे पुण्य, वो स्वर्ग में बर्बाद कराए आप। पुण्यात्माओं, ये भक्ति युग है। अब ये चौथा युग का बीच का समय है। इसमें अब कई करोड़ यानी पूरे विश्व में ये भक्ति पर लगेंगे प्राणी, अरबों खरबों की संख्या में। और जो पार होगे वो तो होगे, और रह भी बतेरे जाएंगे। तो वो जो रह जाएंगे ना, उनकी दुर्गति घनी होगी, क्योंकि ये कमाई तो इतनी गजब की बनेगी आपकी। पहले मंत्र से बहुत गजब की कमाई बन जाती है, जबरदस्त भक्ति धन संग्रह होता है आपका। और फिर उनके अगर आप पार नहीं हुए तो क्या करेगा आपके साथ में? जैसे आपकी भक्ति धन इन ऊपर के लोकों में आपको इनका प्रतिफल मिलेगा। जब सतलोक नहीं जान पाए तो फिर ऐसे बनेगी आपके साथ। इस मूल कमल में गणेश जी का जाप है, आपको दिया जाता है। इसका भक्ति धन आपका इकट्ठा हो रहा है, और पार हुए नहीं तो आगे ठड़ी यही रहेगी आपकी। फिर ये लुटेरे आपको टर्न बाई टर्न लूटेंगे। आप गणेश जी के लोक में जाओगे, वहां गण बना देंगे आपको, आपकी पूंजी होगी, रेस्टोरेंट तैयार है, उसका कमीशन है इन देवताओं का। जैसे होटल के मालिक होते हैं, उनका कमीशन होता है वो अलग से, यानी उसमें अपना नारा चार्ज लगाते हैं उस बिल में। तो आप कहीं किसी में 10% आपकी कमाई से, किसी में 15%, किसी में 20-25% ये अपना लेते हैं, तब अपना गुजारा चला रहे हैं। ये कंगाल लोग है 21 ब्रह्मांड तक का उस सतलोक की दृष्टि में। और आप भक्ति के धनी लोग वहां जाते हैं, जैसे यहाँ कुल्लू मनाली में जाते हैं गर्मियों में सेठ लोग, और 10-20 हजार रुपये खराब करके उल्टे फिर आ जाते हैं मुंह लटका के कर्म क्षेत्र में। तो आप इस मूल कमल के मंत्र का जाप जो आपको दिया जाता है गणेश जी के लोक में, वहां ठाठ करोगे, यहाँ के नकली ठाठ। जब वहां आपकी ये पूंजी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद आपको भेजेंगे ब्रह्मा जी के लोक में, क्योंकि उसका भी जाप आपने कर रखा है। वहां जब आपकी धन खत्म हो जाएगा, फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में, क्योंकि उनका भी आपने धन इकट्ठा कर रखा है। फिर उसके रेस्टोरेंट में वहां रहोगे। उसके बाद फिर जाओगे आप श्री शिव जी के लोक में, उसकी भी कमाई करते हो, मंत्र जाप करते हो। फिर जाओगे दुर्गा जी के लोक में, और वहां भी जब समाप्त हो जाएंगे, फिर आपके 2 मंत्र का जाप और रह गया, ये 2 अक्षर का सतनाम का जाप। तो उससे जाओगे आप फिर ब्रह्मलोक में, इस काल के निज लोक के अंदर। वहां कई हजारों युगों तक आप उस ब्रह्मलोक में रहोगे। उस वहां इस ओम के धन को खत्म करके फिर वापस आओगे, और फिर इस सतनाम के अंदर जो दूसरा मंत्र है, इसने काल ने उस ब्रह्मलोक में जीव को धोखा देने के लिए नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अकैलोक बना रखे। तो उस पूंजी को फिर ये आपकी वहां बर्बाद कराओगा। फिर रह गया आपका जिसको सार नाम प्राप्त हो गया है, और वो पार नहीं हुआ। जरूरी नहीं कि सार नाम मिलते ही पार हो जाओगे। ये तो परमात्मा ने कहा है, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे। भाई कभू तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, पाकी खेती देख के गर्भियो मत किसान, अब हूँ झोले बहुत हैं, घर आ ले तब जाने। कहते हैं इस या पाकी खेती देख के खेत में अभिमान ना करना किसान, अभी तक बहुत वर्षा ओले आंधी तूफान शेष है, ना जाने के बिजली पड़ जा, तेरे घर आ ले जब मानिए तेरे धन तेरे घर आ गया। इसलिए बताते हैं कि ये ना समझना सार नाम मिल गया तुम पारे होगे। सार नाम की कमाई और मर्यादा में अंतिम श्वास तक करते हुए, और एक विशेष कसक बनाओ सतलोक में जान की, तब वहां जाओगे जहां आशा तांबासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब जो सारनाम जिसको प्राप्त हो गया, वो सारनाम प्राप्त प्राणी को
एक विशेष बेनिफिट मिलेगा। उसको फिर जैसे आप जितने भी प्राणी यहाँ आए हो जो सीधे आ रहे हैं, जिनको परमात्मा 600 वर्ष पहले दोबारा आकर मिले थे और उनको पुनः फिर भक्ति से चार्ज कर गए थे कुछ, ताकि यहाँ तक आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ गए, एक विशेष बेनिफिट मिलेगा। उस आत्मा के साथ परमात्मा सदा रहेगा। लेकिन पार तो होगा इसी समय में। जैसे अब आप ये है वो स्वर्ण युग, ये स्वर्ण युग है इस मोक्ष का, तो पार तो होगा इस समय वो, लेकिन परमात्मा उसके साथ रहेगा। और फिर भी उसका दुर्भाग्य ही है, क्योंकि मोक्ष हुआ नहीं था, फिर नौके नंडले फिर ढोने लग गया। लेकिन दाता साथ रहेगा। जैसे हम पहले देखा करते थे, कई ऐसी दुर्घटनाएं हमारे साथ हुई और सेकंड के भी कुछ हिस्से में बचाव बन गया है, और वहां फिर हम सोचते रह जाते थे भगवान बड़ी जान बची। और ये हम जिन भगवानों की भक्ति करते थे इनको क्रेडिट देते थे, इनका वहां कोई रोल नहीं रहता, वो तो समर्थ एक ही है। जो बच्चा गौ की नजर में न्यू साई को संत, और भक्तों के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवान। तो कहने का भाव ये है कि जो अब पार हो गए तो धन्य भाग है उनके, और जो रह गए इस भक्ति युग में, यूं हजारों वर्ष चलेगा ये भक्ति मार्ग। ज्ञान एक रह जाएगा, समाधान भक्ति एक ही रह जाएगी। पूरे विश्व में एक रस हो जाएंगे तो भक्ति बहुत आसानी से बनेगी सबकी। फिर अब तो एक भक्त ने ये ज्ञान जाना है, समझा है, घर में विरोध शुरू हो जाता है। घर वाले आंख दिखाने लग जाए, नो के तू के पैदा हो गया, तने हमारी सारी मर्यादा तोड़ दी, तो कुछ भी पूजा नहीं करता, इन योर साधना कुछ भी नहीं करता। तो इसलिए हमारी अभी भक्ति जो है झटकम पटकम चल रहे हैं, हम बस हंगासा कर रहे हैं। लेकिन ये हम चलते रहेंगे तो वो सेट हो जाएंगे, उनको मानना पड़ेगा। उनके साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी और फिर यहाँ आते ही राहत मिलेगी, तो वो आपके साथी हो जाएंगे। और फिर जब एक रस हो जाएंगे हम, जैसे कोई सिख धर्म में जन्मा है तो सारे ज्ञान से जितना उनको ज्ञान उससे परिचित सब यस नो प्रॉब्लम। जैसे हिंदू धर्म में जन्मा है, जो कुछ भी उसके ज्ञान है, जो क्रियाएं सब कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो फिर ये सारा कुछ ज्ञान एक हो जाएगा, एक मर्यादा, एक साधना, एक ही परंपरा हो जाएगी, फिर नो प्रॉब्लम। फिर तक जितने सांस लोगे परमात्मा की तरफ ही होंगे। बहुत आसान मोक्ष है, सबसे आसान काम यहाँ से मुक्ति पाना है, जो आज तक पहाड़ बन रहा था। इस मंत्रों से काम करते करते भक्ति करो, प्यार से रहो, सबको दुखी जानो, यहाँ सभी दुखी हैं, यहाँ सब लावारिस हैं, ये समझ लेना आप। लेकिन कद समझ में आओगी वो थोड़ा टाइम लगेगा। हम सब लावारिस हैं, हमारा वारिस सतलोक में है, और हम अपनी गलती करके इस काल का फंस गए। ये तो विलियन है, हर तरह से धोखा देकर हमसे सब क्रियाएं बाई फोर्स करवा रहा है। किसी भी कार्य को देख लो आप, संतानों उत्पत्ति बाई फोर्स कराता है, इतनी वासना पैदा कर देता, बलात्कारों तक कर जाते हैं दुष्ट लोग। तो कोई बात है या? और इसी कोई भी कार्य आप देख लो, सारा विवश करके करवाया जा रहा है, ये नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। और वो सतलोक है, जिस सुख की यहाँ खोज कर रहे हो वहां मिलेगा। जैसे यहाँ हमने कहाँ तक कोशिश कर ली, रिमोट लगा लिए टीवी चलाने के, अंगूठा नहीं, काम ना करना पड़े, मौज करें। लेकिन क्या एक रिमोट से काम खत्म हो गया? तो ये हमारी चेष्टा है कि हम काम थोड़ा करें, सुख गणा हो, धन गणा मिले, सुविधा सारी हो, और काम करना नहीं हो। हम बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं अच्छे अफसर बन जावे हैं, काम थोड़ा और धन गणा, और आराम से रहेंगे। आराम रूम तो उसने है नहीं, मुझे पता कितना आराम है नौकरी वाले ने, सारा दिन टेंशन में रहता है वो, जितना बड़ा अधिकारी बनता चला जाता। पर हम तो गधे हो गए, इन दुखों ने सहन करने के आदि बन गए, सहन मस्ती मान रहे हैं। झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल से बिना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो कहने का भाव ये है कि जो सतलोक में सुख है, हम उसकी तलाश यहाँ कर रहे हैं। ये सुख साख तो किसी को है नहीं। तो प्रसंग चल रहा था, हम वहीं आते हैं कि परमात्मा
हमारे लिए भटक रहे हैं। अब क्या बताते हैं कि इस ज्ञान के आधार से यहां कोई रह भी जागा, रह तो जाएंगे कुछ लास्ट से में, तो फिर क्या होगा? परमात्मा कहते हैं अभी जैसे इस भक्ति युग के दौरान और कोई नाम टूट गया किसी कारण से, उसने गलती कर दी। देखो दो प्रकार से विमुख होते हैं, एक तो गुरुद्रोही बन जाता है, उसको तो भगवान संभालता नहीं, उसको तो कई हजार युगों तक मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा फिर। और जो वैसे गलती से कर जाता है, गफलत कर जाता है, भक्ति करता करता छोड़ दिया, तो उसने अपना काम बढ़ा लिया, फिर वो जाएगा जैसे आपको बताया पहले गणेश जी के लोक में, वहां अपने जीवन पूंजी नाश करेगा भक्ति की, फिर जाएगा ब्रह्मा जी के लोक में, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक। तो यहां परमात्मा ने एक ऑप्शन और बताई है आपको, कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूल नहीं तो आन छुटाऊं तो। कितना कितना रहम किया आपके ऊपर। कहते हैं यदि तू गलती से और बीच में गफलत कर गया, फिर पहुंच गया विष्णु लोक में, शिव के लोक में, कहते वहां तेरा फिर याद आ जा कि मैं तो गलत आ गया, ये तो पहले बताया करते गुरु जी, या तो मेरी पूंजी नाश होएगी, मेरा तो काम बिगड़ गया सारा। कहते वहां भी जो हृदय तो रोएगा ना तू, तुझे वहां से भी छुटवा लाऊंगा और पुनः मनुष्य जन्म दिवा के तुझे फिर से लाइन में ला दूंगा। इतने दयालु हम नहीं छोड़। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमारे गुण भूले नहीं। ये गुण है भगवान के, ऐसा दयालु है, ये कर्म करने चाहिए, इनकी पूंजी हमने यहाँ नहीं प्रयोग करनी है, ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है। कहते ये गुण तरह याद रह गए वहां भी। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। और फिर क्या होगा? जैसे लास्ट में जो रह जाएंगे, लास्ट के क्या होगा? लास्ट जो भक्ति इस कलयुग में हजारों वर्ष तक ये अब चलेगा, दाता की दया होगी, क्योंकि प्रोमिस है परमात्मा का कि इस पिछली पीढ़ी में जहाज भर भर ले जाऊंगा सतलोक में अपने बच्चा की, और वहां ठाठ कर देंगे। और पिछले लास्ट वाले फिर धीरे धीरे भक्ति कम होती चली जाएगी, गफलत में आते चले जाएंगे, सुख घना होगा, क्योंकि यहाँ पर सतयुग जैसा माहौल एक बार फिर बनेगा। और यो सुख भी इस जीव का दुश्मन है। कबीर साहब कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। कबीर साहब कहते हैं, हमें उदाहरण देते हैं कि इस यहाँ के नकली सुख में अंधे ना होना। कबीर साहब कहते हैं आग लगाए से सुख के, जिस तो भगवान ते दूर हो जावा। हे परमात्मा ऐसा सुख ना दिए जिस तो आप ते दूर हो, और ऐसा दुख बनाए रखना जिससे आपकी याद बनी रहे। बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो इस प्रकार परमात्मा हमें अपने उदाहरण दे देकर समझाते हैं कि यहाँ क्या सुख की ज्यादा डिमांड करने की आवश्यकता नहीं है। जब सुख घना हो जाता है, यो जीव परमात्मा से दूर अवश्य होता है। आप देख लो कितना बड़ा सेठ हो, ठीक है, कभी महीने 6 महीने में कितना माथा टेक आया, 10,000 रुपये दे आया, बस इतनी सी रह जाती है इनकी। ऐसे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इन मास्ता से है भगवान की पर भक्ति नहीं कर सकते ये। ठीक है कि माथा टेका हुए हैं फॉर्मेलिटी सी, क्योंकि जीव है भगवान के लिए तो रह ही नहीं सकता। तो वो भगवान अगर इस मार्ग पर उनको लगाना चाहो, आज नेड़े भी ना हो, उन्हें तो बकवाद चाहिए, अच्छी बढ़िया बढ़िया कोठी, लंबी कार, सामने घूटी छूटी कल्बा में बकवाद करनी, तो ये छोड़नी पड़े तो वो छोड़ नहीं सकेंगे। वो जब छोड़ेंगे जब गधे बन लेंगे फिर को मार छुटवा होगा उनकी सारी। अपनात्माओं जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते हैं
अब क्या बताते हैं, जैसे प्रसंग ये चला है कि आप जी इस परमात्मा के शरण में आए हो और आप कुछ धर्म पुण्य भी करते हो, क्योंकि हर तरह से ज्ञान दिया जाता है। और आप ये सोचते हो कि भी कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि मैंने जो है ना नाम लिए भी इतने दिन हो गए, सतनाम भी मिल गया, पाठ भी करा दिया, ज्योति भी चढ़ा दी, और फिर भी कोई ना कोई आंट अड़ांस, यानी कोई ठीक होगी एक आधी तो हमारे कर्म की कोई इनको बनी ही रहती है, इतने पाप हमारे इकट्ठे। तो वो ये सोचे, कई तो ऐसे पता लगा जो अब तो इतना ध्यान नहीं रहता दास को, क्योंकि संगत ज्यादा होगी, भगवान के बच्चे बहुत हो गए। पहले 100-200 भगत थे शुरू में, और उनको इतने सुख दिए परमात्मा ने, अपने मुंह से बताया करते, उनकी जीभ का जुबान का थूक सूख जाता था सुख बताते बताते। और फिर वो आना ही छोड़ जाते, उनसे पूछा करता अन्य से वो नहीं आए क्या हुआ। वो जाकर पता करते आपको याद कर रहे थे गुरु जी, आप आए नहीं सत्संग में। तो वो क्या कहते थे कि हमने तो यह चीज मांगी थी एक, वह हमने मिली नहीं। अब परमात्मा कहते हैं, और साथ में ये उलाना दे, हमने पाठ भी करा लिया, 1 साल हो गया, नाम भी ले रखा था, ये ऐसे ऐसे हमारे साथ ऐसे हो गया। तो उनको फिर भगत समझाया करते थे कि आपको ये सुख भी हुए थे। हाँ ये तो हुए थे, पर यूं तो ना होया, और तो हुए थे पर एक ना होया। अब कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, ये भी ज्ञान की कमी के कारण मार खा जी। तो दास की चेष्टा ये रहती है कि आपको अध्यात्म ये संपूर्ण ज्ञान करवाऊं, और संपूर्ण ज्ञान होए बिना आप भक्ति नहीं कर सकते। कबीर साहब कहते हैं ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और अर्धा नहीं छदावे, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं चढ़ ठहरावे। तो जब तक आपके हृदय में जख्म नहीं हो जाएगा कि स्थान के अतिरिक्त कितने ठिकाना नहीं है, ऐसा भगवान नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं, और यहाँ भी कोई थोड़ी बहुत ठूठा है तो यह होने दे फिर इसने। इसका कारण क्या है कि जैसे इस तरह के अनजान व्यक्ति कह ही देते हैं, ये भी कर दिया जी, ऐसा हो गया जी, ऐसा नहीं हुआ मुझे। तो विचार करने की बात है। सर्दी के अंदर, सर्दियों के अंदर आप दिसंबर जनवरी के महीने में आपने स्वेटर पहन रखी है, जर्सी पहन रखी है, और फिर भी सर्दी लग रही है आपको, तो उसका क्या विकल्प है? क्या समझदार व्यक्ति होगा, क्या वो उस जर्सी ने भी उतार कर धर देगा? अक मुझे ठंड अब भी लग रही है, मैंने जर्सी भी पहन रखी है। इस नाम को छोड़ना, इससे दूर होना, इस बहाने कि इतना कुछ कर दिया, थोड़ा वो फिर भी काम नहीं बन पा रहा, यानी कुछ हानि है। तो पुण्यात्माओं, जितना वो जर्सी का काम था, इतना प्रोटेक्शन वह आपका कर रही थी, और इसने उतार देगा तो नमूनिया होगा, होता किसान के समझदारी करोगे। यानी जितना भजन भक्ति सुमरण आपने किया है उतना प्रोटेक्शन आपको प्राप्त है। लेकिन सर्दी ज्यादा है, काना के हाथों के लग रही है, तो यह लागण दे, या आपका नमूनिया नहीं कर सकती जब जर्सी ना उतारोगे तो, और ये चली जाएगी तो महीने 2 महीने में। तो कहने का भाव ये है, जितनी भक्ति धर्म धन दान आप कर रहे हो, ये उतना ही आपका प्रोटेक्शन होता जा रहा है। और थोड़ी बहुत सर्दी, यानी पाप कर्मों की सर्दी घनी है आपकी, और थोड़ी बहुत की तो कान कून का लगे है तो लागण दे इसने, इससे बचाव बहुत है। जब जर्सी तार दी तो नमूनिया होगा, मरेगा जल्दी, काम बनेगा। तो उसका प्रोटेक्शन क्या है? मान लीजिए जर्सी से भी सर्दी लग रही है तो कंबल ओढ़ ले, और यानी प्रोटेक्शन है बढ़ा इसका। यानी धर्म करते करते भजन करते करते भी आपके ऊपर कुछ ऐसी वस्तु फिर भी थोड़ी बहुत लगती है आपको सर्दी कर्मा की, तो उसका प्रोटेक्शन कर, भक्ति है बढ़ा, धर्म बढ़ा। और द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जगजोली पर द्वार छोड़ नहीं दो। ये है इसका एक सीधा सा फार्मूला, इसने अपना कर रखियो। ये
आपको जो है कि वो इंस्ट्रक्शन दी जाती है सत्संग में, कहीं मार ना खा जाओ। तो इस प्रकार आप सोच विचार से चलोगे। कैसे? जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में क्या बताया है कि जरा मरण मोक्षाय ब्रह्म माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो प्राणी, जो साधक मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर अर्जुन, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, और तत्व ज्ञान भी बता दिया चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से बोली गई जो वाणी है अध्यात्म मार्ग की, वो तत्व ज्ञान है। उसको उसमें विस्तार के साथ सब धार्मिक यज्ञों की, अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, यानी आधीनी, सबसे पहले आधीनी होती है भक्ति में। आधीनी नहीं है तो आप भक्त नहीं बन पाओगे। जैसे कोई बच्चा मिलिट्री में भर्ती हो गया तो वहां पर उसको सारे गुर सिखाए जाएंगे युद्ध करने के, आपत्ति में कैसे अपना बचाव करना है, उसके सारे पिट्ठू पैठू लगा के उनकी रिहर्सल कराई जाती है, और लंबे पेट पलनियां चलाए जाते हैं कौड़ियों के बल काफी दूर तक, ताकि ये संघर्ष करने के योग्य हो जा। और वो बच्चा आके वहां करे नहीं उन क्रियाओं को, तो उनको कौन रखेगा वहां फौज में? बाहर फेंक देंगे। तो यहां आप आए हो, हमने काल के साथ युद्ध करना है, यानी इस अज्ञान के साथ भी और काल के साथ भी। उससे बचने के लिए ये हमारे फॉर्मूले, दंडवत प्रणाम करे, आदि रहे, बुराई छोड़ दे। तो इन नैना नहीं करेगा तो फिर वो फौजी किसा, फिर वो भगत कैसा? तो आप जी को यहाँ रिहर्सल कराई जाती है। जब आप सतलोक जाओगे ना, या काम आओगे आपके। अब आज जैसा भाव आपका इस दास के प्रति है, आपके शरीर छोड़ने के बाद भी वैसा ही रहेगा। स्वभाव तो अंतः सूक्ष्म शरीर में होता है, ये ऊपर का कवर कांचली यहीं रह जाएगी। जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है, ये तो ऐसी छोड़ जाओगे आप। अंदर है ओरिजिनल वस्तु, वो शरीर भी और है। उस शरीर को, जो इसके अंदर शरीर है, इस भक्ति से उसको चार्ज किया जाता है, और फिर वो है आपका असली शरीर। कब तक? जब तक सतलोक नहीं जाओगे तो वो शरीर है आपका, वो काम देगा, उसमें भक्ति संग्रहित है। फिर जहां जहां हम जाते जाएंगे उसी सतर के उस शरीर में, जैसे 10वें द्वार को पार करेंगे तो उसके बाद हमारा दूसरा शरीर ऊपर का एक कवर और उतर जाएगा। उसके बाद हम 11वें द्वार को पार करेंगे काल के लोक में, तो वहां एक शरीर का एक आवरण और उतर जाएगा। वो उस नीचे वाले में दूसरे मंत्र की चार्जिंग रहेगी। फिर हम उससे जाकर के 12वें द्वार को पार करेंगे, तब वो दूसरे मंत्र वाला जो कवर जिससे चार्ज है वो भी वहां भक्ति वहीं रह जाएगी। फिर केवल तीसरे नाम वाला ही वो आत्मा के साथ जागा, और सतलोक में जाकर आपको तुरंत उसके ऊपर अन्य शरीर इट इज फिट हो जाएगा, जो वहां के हंसों का होता है। तो यहाँ क्या बताया है? परमात्मा पाने के लिए हमने फार्मूले जो गुरु बता रखे हैं भगवान ने, उनको अपना के चलना पड़ेगा। तो क्या बताते हैं कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। तो गुरु जी के प्रति आपकी धारणा ऐसे अभेद अटूट हो जानी चाहिए, आपकी श्रद्धा। तो प्रसंग चल रहा है कि सबसे पहले उसने बताया कि आधीनी से उनसे प्रसन्न करना तत्वदर्शी संतों से। फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे वो तत्व ज्ञान बताएंगे। फिर 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में हम फिर आते हैं। इसमें कहा कि माम आश्रित है, मेरे पर आश्रित होकर इस ज्ञान जो मैं बता रहा हूं, इसने कोई सिरोधार्य कर ले, ऐसी प्रयत्न करके
उस तत्वदर्शी संत को खोज लेता है। माम आश्रित, मेरे पर आश्रित होकर जरा मरण मोक्षाए ये तंती, ये यानी जो जरा यानी बुढ़ापे थे और मरण माने मृत्यु से, मोक्ष माने छुटकारे के लिए ही ये तंती वो प्रयत्न करते हैं। तो वो कौन है? ते ब्रह्म तत्विदु, वे उस तत्व ब्रह्म को जान चुके हैं और कृत्स्नम अध्यात्म, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है। कर्म से अखिलम, और सब कर्मों से परिचित है। क्या बताते हैं? सूक्ष्म वेद में भी कहा कि तुमने उस दरगाह का मैल न देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, तुमने उस धर्मराज के, उस न्यायाधीश के दरबार का पता नहीं। वहां पर एक एक श्वास का भी लेखा है, तिल का भी हिसाब न्यारा न्यारा मिलेगा। आपने सोच भी गंदी रखी है ना, वह भी लिखी पाओगी वहां पर। और आपने सोच भी किसी का भला सोचा भी है, कर नहीं पाए, वो भी आपका गुड अकाउंट में पाओगा। क्या बताते हैं? चिट्टी पायल बाजे पैर, और साहेब सुनता है सब लहर। जैसे चिट्टी के कीड़ी के कोई घुंघरू बना के बांध है उस पहले थोड़ा घुंघरू के बनेगा, वह पायल बनेगी किसी बाल से भी पतली। और कहते हैं उसका भी यदि थोड़ा सा शोर हो गया, यदि पहले तो उससे शोर हो ही नहीं सकता। कहने का भाव है कि अगर उसकी भी चाहे पायल का खुड़का, चिट्टी के पैर की पायल भी थोड़ी बहुत खुड़का करेगी ना, साहिब सुनता है सब लहर। कहने का भाव ये है, आपकी सूक्ष्म से सूक्ष्म भी सोच को वो परमात्मा खूब सुनता है। आपको सत्संग में बताया जाता है, कभी अपनी नियत की श्री के दूसरे के धन पे या पराई स्त्री पे भूल कर सपने में भी नहीं करना। अपने मन को हमने परमात्मा के रंग में रंगना है। और यहाँ से चलते समय फिर यही बकवाद बहाऊंगी। जैसे त्रिकुटी पर गए, वहां तो काल का भयंकर जाल है, वहां डांस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी स्टेज लगा कर सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं। और आपकी जैसी वृत्ति यहाँ होगी, उड़े जा खड़े होगी नौकर का थाने, इतने वो परमात्मा जालेंगे काल गोदी पकड़ के, अरे ठोक देगा उड़े, फिर ठा के स्वर्ग में अंडे जी धक्के खांदे। ये कर्मता संग जन्म हो गया हमने करता ने। तो ये जैसा स्वभाव आप यहाँ बनाओगे, ये आपके आगे काम आओगा। तो यहाँ बताया है कि जो वही व्यक्ति पार होगा जो पूरे अध्यात्म मार्ग से परिचित और तत्ब्रह्म से परिचित। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम। वो तत्ब्रह्म क्या है, जो अध्यात्म मार्ग क्या है? अध्यात्म तो उसने बता दिया, तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ ले, वो बताएंगे। और तत्ब्रह्म के बारे में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। इससे ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म। और ये है वो तत्वदर्शी संत जो आपको कृत्स्नम अध्यात्म बतावेगा। कबीर साहब कहते हैं, मां मुंडो उस गुरु की जिसते संशय ना जा। कहते धिक्कार ऐसे गुरु से जिसका आपका शंका निवारण नहीं होता और आपका जीवन नाश हो जाता है। तो क्या बताया है इसमें कि जो कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान संपूर्ण होया नहीं, अर्धा नहीं छदावे, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। अब पुणात्माओं, इस भक्ति मार्ग में सबसे पहले गुरु की भूमिका होती है। और कबीर साहब कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे काल के फंद। गुरु को मानुष जोग ने और कर चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे योग योग हो समान। यानी गुरुजी को आपने एज ए गॉड ट्रीट करना है। पुणात्माओं, जो परमात्मा स्वयं आए थे कबीर जी,
तो उन्होंने भी अपनी झलक किसी को, विशेष भगत को ही छोड़कर अन्य किसी को ये महसूस भी नहीं होने दिया कि वो स्वयं उतरे हैं। और वो खुद कहती थी वो परमात्मा भाई सतलोक में रहता है, वो सदा सुखदाई है, वो अविनाशी है, तुम वहां से आए हो, वहां जाकर ही तुम्हें सुख होगा, वहां जाने की विधि ये ऐसे है बस। वो तो स्वयं परमात्मा भी थे। लेकिन गुरु अलग होता है, परमात्मा भिन्न होते हैं। गुरु तो केवल उस परमात्मा से मिलाने वाला, आपको आपका एक मीडिया होता है, उस परमात्मा से मिलाने वाला होता है। परमात्मा अलग है, गुरु अलग है। लेकिन गुरु उस परमात्मा का कृपा पात्र होता है। अब परमात्मा कहते हैं कि आप जी ने यहां अपने गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा, भगवान की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। उनको भगवान मान कर रिहर्सल करने पड़ेंगे, अपने मन पापी को सेट करना पड़ेगा, आपके आपने दुष्विचारों को रोकना पड़ेगा। संघर्ष रिहर्सल है ये आपकी। यहाँ बुलाकर आपको यहाँ क्रियाएं कराई जाती हैं, दंडोत प्रणाम कराया जाता है, आपसे 2 पैसे दान कराए जाते हैं, और दान से ही आपको फिर यहाँ की सुख सुविधाएं मिलती हैं। कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आन, अन्ना दिया फिर मांगते फिर यो, परमात्मा सुने नहीं कान। तो जब तक हम दान नहीं करेंगे, धर्म नहीं करेंगे, तो आपको देगा कहां से? जैसे आप देखते हो एक तो कारों में चलता है और एक भीख मांगता फिर या कागज चुग गए। अब वो दे दिए बाबा को चौनी ना दे, सैकड़ा में एक आधा को दे, जा 2 रुपये मुश्किल दे। तो कहते हैं देते को हर देत है। आज एक व्यक्ति के ठाठ है आगो तो आगो, यहाँ झूठे, इस झूठी यहाँ के ठाठ जो है, कार भी है, कोठी भी है, फैक्ट्री भी लगा रखी है, तो वो पिछले जन्म का पुण्य है उसका। देते को हर देत है, जहां तहां से आन अरना दिया। जिसने दान नहीं करा मनुष्य जीवन पाके, और दान भी सुपात्र को हो, कुपात्र का किया हुआ व्यर्थ है। तो कहते हैं ना दिया वो मांगते फिर यो, फिर भगवान सुने ना कान।